अरिहन्ताणं खड्मो सिद्धाणं खड्मो आयरियाणं खड्मो वज्झायाणं खड्मो लोये शवसाहुणम् एषो पंचनमो यारो शोवे पावपणाचिरो मंगलानं जय सवेशिं परमं हवै मंगलम्। बोलिए त्रिकालवर्ती तीनों देवताओं की, बोलनायक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर्षि निर्दोष सागर जी महाराज की, परम कल्याणकारी मुनिवर्षि निर्लोक सागर जी महाराज की जय हो। निर्लोक सागर जी महाराज की जय। नमस्ते। ओ 12 भावनाओं का चिंतन श्रीपाल जी का चल रहा है और उसके अंतर्गत संसार भावना के बारे में आप सभी ने सुना कि यहाँ संसार में दुख ही दुख है, चाहे नरक हो, चाहे पशु गति हो, चाहे मनुष्य गति हो। आप देखेंगे मनुष्य गति को वैसे श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन मनुष्य गति और आयु का जैसे ही उदय होता है गर्भ में आना पड़ता है और गर्भ में 9 महीने तक इस जीव को रहना पड़ता है और गर्भ के कष्ट प्रत्यक्ष ज्ञानी बता सकते हैं या जो जीव भोगता है वो ही संवेदन अनुभव कर सकता है। अपन सभी अनंतों बार गर्भ के कष्ट भोग करके आए। 9 महीने पूरे अंगोपांग संकुचित रहते हैं, वहाँ ये जीव अकेला ही होता है, कोई दूसरा ना देखने ना सुनने वाला है, ना कोई किसी तरह का दुखों का बंटवारा करने वाला है। कल्पना करो जहाँ पर बिल्कुल भी अंगोपांग हिलाने के लिए जगह नहीं है, एक ही पोजीशन में रहना है, करवट भी बदलने की समस्या वहाँ पर अनुकूलता व्यवस्था नहीं है और उल्टे लटके रहना है। थोड़ा सा विचार तो करो, यदि विचार नहीं करोगे तो उससे डर लगेगा ही नहीं। उल्टे लटके रहना है, बिना हिले डुले एक थैली के अंदर रहना है और जूठा ही माँ का जो भोजन है वो चूसना है, खाना है और 9 महीने कष्ट सह करके फिर जो जन्म होता है उसके बारे में तो आप लोग आदिनाथ पूजन में पढ़ते ही हैं कि जैसे निसरे जंत्री में से तार हो, कितनी कठिनाई से जन्म होता है कि माँ और बेटे दोनों के ही प्राण संकट में रहते हैं। जिसने गर्भ धारण नहीं किया है वो नहीं बता सकता कि गर्भ धारण करने के कितने कष्ट होते हैं, और जिसने जन्म नहीं दिया है वो भी नहीं बता सकता कि जन्म के कष्ट कैसे होते हैं। तो जन्म लेने के बाद में फिर बाल्यावस्था के कष्टों का विचार करो। कैसे कुछ बोल सकता नहीं है, कोई पीड़ा हो तो भूख है कि प्यास है, ठंडी है कि गर्मी है, कौन सी बीमारी है, किस तरह से बाल्यावस्था के कष्ट सहन करता है जीव। और फिर कई बार तो स्वयं के मलमूत्र जो छोड़े हैं उसी को खाने लग जाता है।
और बालपने में ज्ञान न लहो, बाल अवस्था में ज्ञान रहता नहीं है, खेल कूद में ही अपना समय व्यतीत कर देता है, नष्ट कर देता है ये जीव। जवान होता है तो विषय कषाय सताने लगते हैं, अनेक तरह की पढ़ाई की चिंता है, डिग्री की, जॉब की चिंता है, शादी की चिंता है, फिर बाल बच्चों के पालने पोसने की कितनी सारी चिंताएं जीवन भर करता रहता है। बैराग भावना में नहीं पढ़ते आप लोग? को पुत्र बिना नित जूरे, होय मरे तो रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। किसी के यहाँ संतान नहीं है तो उसके वहाँ में दुखी है, किसी के यहाँ है लेकिन लंगड़ी लूली है, अपाहिज है, पागल है, तो कितना कष्ट होता है उस संतान के पालने पोसने में, संभालने में। व्यसनी हो जाए संतान, व्यभिचारी हो जाए तो और कितना कष्ट होता है। लड़के जन्म ले लें तो भी चिंता का होता है विषय, उनकी सुरक्षा करना, संभालना कितना कष्ट होता है। और शादी ना हो तो दिक्कत, होकर के तलाक हो जाए तो दिक्कत, पति अच्छा ना मिले तो दिक्कत, पत्नी अच्छी ना मिले तो दिक्कत। कष्ट तो देखो जरा कितने प्रकार के हैं। किसी को रहने के लिए मकान नहीं है इसलिए दिक्कत परेशानी है, किसी की नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है तो उससे चिंतित रहता है कि क्या कलहारी नारी, किसी की कलाकारणी स्त्री है, रात दिन प्रवचन सुनने पड़ते हैं कलहारी नारी के, और वो हर शब्द में एटम बम से छोड़ती है, हर पग हर पल बंदूक से छोड़ती है। सुनते रहते, देखते रहते हैं, कर्कशा नारी से स्त्री रात खराब हो जाए और फिर कभी जो अच्छा रहता है, अनुकूल होता है, वो मर जाता है, उसका वियोग हो जाता है, तो उसका कष्ट होता है। कभी जो प्रतिकूल है उसी के साथ रहना पड़ता है, उसका कष्ट होता है। कभी ऐसा है जो बीमारी से घिरा हुआ है तो उसकी दवाइयाँ कराते रहते, सेवा कराते रहते, उसमें कष्ट होता है। और कभी जो चीज़ चाहते हैं पूरी ज़िंदगी चाहते रहते लेकिन वो मिलती नहीं है। और थोड़ा बहुत धर्म करता भी है ये जीव तो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए धर्म करता है, दान पुण्य करे तो भी भोग की प्राप्ति हेतु करता है, और स्वर्ग मिल भी जाता है तो चूंकि दान पुण्य जो धर्म के लिए तो किए, आत्मकल्याण के लिए किए नहीं, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए धर्म किया तो वहाँ जाकर के स्वर्ग में जो विषय भोग मिलते हैं उसमें आसक्त हो जाता है और घटिया पर्याय मिलती है, अवस्था मिलती है। क्योंकि जो व्यक्ति निर्वांछक भाव से धर्म करता है उसको स्वर्ग में श्रेष्ठ स्थान मिलता है, और जो कामना से सहित होकर के धर्म करता, दान पूजा इत्यादि करता है, उस स्वर्गों में घटिया देव बनता है, बड़े देवों का नौकर बनता है, तो उसे वाहन इत्यादि का रूप धारण करना पड़ता है। तो बड़े नौकरों की, देवों की आज्ञा का पालन करने में महान कष्ट होता है। बड़े देवों के पास वैभव बहुत होता है, छोटे हुए देवों के पास बहुत कम होता है, तो ईर्ष्या होती है, हीन भावना भी जागृत होती है कि हम भी देव हैं, ये भी देव है, इसके पास इतना ठाट बाट वैभव और मेरे पास इतना सा। पूरे जीवन ईर्ष्या से और आज्ञा पालन करने से कष्ट उठाता है। और जब भोगों में आसक्ति रहती है तो आयु जब पूरी होती है उसके 6 महीने पहले ही माला उड़ जाती है, गले में पहनी हुई माला, वस्त्र आभूषणों की कांति फीकी पड़ती है,
तो पता चल जाता है कि अब 6 महीने में मरण होने वाला है, तो उससे देवों को और अपार कष्ट होता है कि अरे वैभव अब कहाँ मिलेगा, ये ठाट वाट कहाँ मिलेगा, ये भोग कहाँ मिलेंगे। और अब अधिकांश से पता तो चल ही जाता है, मान लो मनुष्य पर्याय मिलने वाली है तो माँ के गर्भ में कैसे रहेंगे 9 महीने तक, डरता है गर्भ में रहने से। तो कई बार इतना आर्त ध्यान हो जाता है कि वो मर के एक इंद्रिय हो जाता है। एक इंद्रियों में पृथ्वी जल वनस्पति इत्यादि में जन्म ले लेता है बादर, तो उसका पूरा चारों गतियों का जो जीवन होता है वो दुखमय ही निकलता व्यतीत होता है। अब आत्मकल्याण के लिए अवसर ही उसे नहीं मिलता है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहो ना सुख संसार में सब जग देखो सर। जिसके पास पैसा है वो तृष्णा के वशीभूत होकर के दुखी रहता है, हमेशा और बढ़ा लें अपना कारोबार धंधा बढ़ा लें और पैसे बढ़ जाए आ जाए, तो बढ़ाने में उसका जीवन ही बढ़ा जाता है, पूरा जीवन ही समाप्त हो जाता है। और जिसके पास नहीं है वो धन के अभाव में दुखी रहता है। तो 4 गति 84 लाख योनियों में ऐसी एक भी अवस्था नहीं है जहाँ जीव साता से निराकुल होकर रह सके। इतना है 19-20 आकुलता रहती है, 19-20 सुख रहता है, 19-20 वैभव रहता है। बाकी है सर्वत्र जब सर्वार्थ सिद्धि में कैसा है समुद्घात वेदना समुद्घात हो सकता है, तो फिर और नीचे के देवों को तो क्या नहीं हो सकता है। और फिर ये संसार भावना के बारे में जब तक विचार नहीं करोगे आपको वैराग होने वाला है ही नहीं। विचार करना चाहिए। यहाँ इस संसार की प्रत्येक अवस्था स्वार्थमयी है। यहाँ के जीव सारे स्वार्थ से ही रिश्तेदारी करते हैं और प्रत्येक पर्याय अवस्था में कष्ट है। जब तक शरीर है तब तक तो सुखी होने की कल्पना ही नहीं करना, क्योंकि सारी आदि व्याधि उपाधि का कारण तो साधन तो ये शरीर ही है। और फिर एकत्व भावना के बारे में विचार कर रही है जीव, तो भी बहुत कुछ निराकुल हो सकता है। व्यक्ति को ये मालूम चले कि मैं अकेला हूं तो वो डरने लगता है। तो आप क्या चाहते हैं कि अकेले जन्म मरण ना करना पड़े? यदि ये चाहते हो अनंत जीवों के साथ जन्म मरण करना चाहते हो, बोलो कितने लोगों के साथ जन्म मरण करना है? अनंत जीवों के साथ। तो साधारण वनस्पति काय में जाना पड़ेगा। यदि अनंत जीव आपके साथ जन्मे और अन्य मरण ऐसा चाहते हो तो वहाँ एक इंद्रियों में साधारण वनस्पति में जन्म लेना पड़ेगा। वहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो जाता है।